वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर ऑल न्यू लेक्चर ऑफ डीएसएस। तो आज जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम है कॉलम बेसिस। जैसा कि आपको मालूम है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में ये टॉपिक हमें पढ़ना होता है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक। अगर आप सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम लोग कह सकते हैं। और बहुत इजीली आप इस टॉपिक से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत इजी है और बहुत डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा बेसिक डिटेल्स के बारे में, व्हाट इज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। मतलब ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं कॉलम बेसिस, इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये टॉपिक क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कितने तरह का कॉलम बेसिस हमारे पास अवेलेबल है, ये सारा कुछ हम लोग जो है आगे देखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिजाइन देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जानते हैं बेसिक ऑफ दिस टॉपिक दैट इज कॉलम बेसिस। तो जैसा कि आपने हेडिंग में देखा था, टॉपिक का नाम ही है कॉलम बेसिस। तो पहले हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस बेसिकली हमारा होता क्या है, उसको जानने की हम कोशिश यहाँ पे करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन जो है यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज कॉलम बेसिस। तो कॉलम बेसिस आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू द फुटिंग्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉलम बेस बोलता है ये हमारा एक वैसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, इट इज दैट स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर ऑल द लोड्स कमिंग फ्रॉम कॉलम्स टू द फुटिंग। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आप देखते होंगे कोई भी स्टील कॉलम, कोई भी जो स्टील कॉलम आप देखते हैं, उस स्टील कॉलम का जो आप फाउंडेशन बनाते हैं, तो फाउंडेशन में जो वही जो फाउंडेशन हमारा बन के तैयार हुआ कि कॉलम और स्लैब, जो हमारा कंक्रीट का स्लैब जो होता है उसके बीच में आप एक प्लेट लगाते हैं, ठीक है, वही है मेरा कॉलम बेसिस। तो वो प्लेट का बेसिकली काम क्या होता है, मैं फिगर में भी दिखाऊंगा वो प्लेट हमारा कैसा होता है। तो उस प्लेट का बेसिकली काम क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारा एक स्टील का एक एलिमेंट है, एक स्टील का हमारे पास एक कॉलम है और ये हमारा एक फुटिंग है जिसके ऊपर इसको रेस्ट कराना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस स्टील को मैं इस कंक्रीट के स्लैब के ऊपर रखूंगा तो लोड की वजह से हो सकता है ये जो मेरा स्टील प्लेट हो इस कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। तो उस पेनिट्रेशन से बचाने के लिए, जैसे इज पंचिंग का केसेस हो सकता है, तो उस पंचिंग से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, इस स्टील कॉलम और इस कंक्रीट ब्लॉक के बीच में एक स्टील का एक प्लेट यूज करते हैं। और वो स्टील का प्लेट बेसिकली क्या करता है, लोड को जो ट्रांसफर करता है वो पूरे कंक्रीट जो हमारा स्लैब होता है उसके ऊपर इक्वल अमाउंट में कर देता है, जिसके वजह से मेरा जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है कॉलम के थ्रू फुटिंग में एक प्रॉपर हमारा लोड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रादर देन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। क्लियर है? तो कॉलम बेसिस के बारे में इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो ट्रांसफर ऑफ लोड है, जो भी पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड है वो अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होगा, फुटिंग पे, और अल्टीमेटली फुटिंग उसको कहां ट्रांसफर करेगा, सॉइल के ऊपर। तो जो आप एक चैनल देख रहे हैं लोडिंग का, तो अल्टीमेट चैनल आके एंड कहां पे हो रहा है, फुटिंग के ऊपर। तो कोई भी लोड, चाहे वो बीम का लोड हो, चाहे वो स्लैब का लोड हो, सब कॉलम पे आएगा और कॉलम अल्टीमेटली उस लोड को कहां ट्रांसफर करेगा, फुटिंग के ऊपर। तो भाई साहब, वो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली मेरा स्ट्रक्चर क्या है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चर। आगे मैं फिगर में दिखाऊंगा ये कैसा होता है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा फिगर के साथ, ठीक है। आपने इसके बाद क्या स्टेटमेंट देखा, कॉलम बेस स्प्रेड द लोड ओवर लार्ज एरिया ऑफ कंक्रीट और मशीनरी ब्लॉक। क्लियर है? जैसे मैं कह रहा था आपको कि जो आप प्लेट यूज कर लेते हैं उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो लोड का जो ट्रांसफर होता है वो एक प्रॉपर ट्रांसफर होगा। राइट, लोड हमारा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में क्या है वो पूरे मशीनरी ब्लॉक के ऊपर या पूरे कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, प्रॉपरली वो है वो ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, द कॉलम बेसिस shall be of adequate strength, stiffness and the intensity of pressure of the concrete block is assumed to be uniform। तो कह रहा है बेसिकली जो मेरा आप जो स्टील प्लेट्स यूज करेंगे जिसको हम कॉलम बेसिस कहेंगे, वो कॉलम बेसिस का हमारा होना बेसिकली क्या, उसका इट हैज अ गुड स्ट्रेंथ, उसका एक स्टिफनेस प्रॉपर होना चाहिए और लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो बिल्कुल उसके थ्रू यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये था मेरा कॉलम बेसिस का बेसिक डेफिनेशन। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी उठ रहा होगा कि सर ये दिखता कैसा है, हमको फिगर दिखाइए तो बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपके सामने फिगर रखता हूं, ये फिगर मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे।
इन दोनों फिगर से आपको एक आइडिया हो चुका व्हाट इज दिस कॉलम बेस इज ऑल अबाउट। पहले अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ये जो आप सामने में एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में, इस फिगर के छोटा देखिए पीछे भी आपको दिख रहा होगा, ये भी, ये क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा कॉलम है, राइट। इस फिगर को ये आप यहां देखो, इस फिगर, ये यही फिगर को जूम करके यहां दिखाया गया, इस फिगर को यहां पे देखो, ये वाला फिगर, राइट। इस फिगर में आप नोटिस करोगे क्या, ये कॉलम है और ये कॉलम है और ये हमारा क्या है, फुटिंग है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, फुटिंग है। तो अल्टीमेटली ये लोड कहां से आ रहा है, कॉलम पे आकर फुटिंग में ट्रांसफर होगा। तो अब इस फिगर को नोटिस करो आप, ये फिगर समझ गए क्या हो रहा है, उसी चीज का जूम फिगर यहां बना हुआ है। तो अब आप नोटिस करोगे ये जो कॉलम का जो पूरा लोड है वो अल्टीमेटली का इस फुटिंग के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो फुटिंग पे ट्रांसफर करने के लिए आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक प्लेट्स टाइप का यूज किया आपने, ये क्या किया आपने, स्टील का इस टाइप से आपने प्लेट वगैरह यूज किया है, ताकि ये जो मेरा, जो कह सकते हैं कि ये जो मेरा कॉलम है वो डायरेक्टली कह सकते हैं इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर रेस्ट नहीं कर रहा है, उस इस कॉलम और इस कंक्रीट ब्लॉक के बीच में एक प्लेट मैंने रखा है। जैसे इस फिगर में आप देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा, ये आपका एक कॉलम आ रहा था और ये आपका पूरा एक फुटिंग था। तो आपने क्या देखा, इस कॉलम और इस फुटिंग के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यहां पे एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लेट आपको दिख रहा होगा, जिसके थ्रू ये आपका कह सकते हैं ये कॉलम जो है इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये कॉलम इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर रेस्ट कर रहा है और ये रेक्टेंगुलर प्लेट जो है अल्टीमेटली इस फाउंडेशन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इस प्लेट को, इसी प्लेट को हम कहते हैं कॉलम बेसिस। यही है मेरा कॉलम बेसिस, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। कॉलम बेसिस की बात करें तो इस प्लेट का काम क्या होगा, जो भी लोड आ रहा होगा हमारा इस कॉलम पे, ये प्लेट क्या कर रहा होगा, इस लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा होगा इस कंप्लीट फाउंडेशन के ऊपर। तो अगर ये प्लेट हम नहीं देते तो अल्टीमेट, अगर ये प्लेट बाय चांस नहीं दिया हुआ रहता तो ये कॉलम कहां रेस्ट करता, डायरेक्ट फाउंडेशन के ऊपर रेस्ट करता, और हो सकता अगर लोड ज्यादा हो तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाता, ये पेनिट्रेट कर जाता। लेकिन हमने एक प्लेट को यूज कर लिया जिसको हम लोग कहते हैं कॉलम बेसिस, उसी के बारे में हम लोगों को कंप्लीट यहां पे पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉलम बेसिस हमारा क्या होता है, इस फिगर को देख के आपको पिक्चराइज हो चुका होगा एक इमेज, और आप इस फिगर को, आप इस टाइप का कह सकते हैं स्ट्रक्चर कहीं भी देख सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, रेलवे स्टेशन पे देखिएगा जो लोहे का पूरा जो पुल, जो ब्रिज बना हुआ होता है लोहे का, फुटवे ब्रिज जो आप देखते हैं, या जो आपका शेड वेड बना होता है, वो कहां पे रेस्ट करता है, देखिएगा जहां पे आप खड़े रहते हैं वो एक कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर रखा रहता है, और जो भी कॉलम होता है एक बड़ा सा स्टील प्लेट होगा उसके ऊपर उसको अटैच कर देंगे, जैसे ये हमने लाया इसके साथ अटैच करके, और अल्टीमेटली स्लैब के साथ हमने अटैच कर दिया। तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, आप कोई भी रेलवे स्टेशन पे इसको देखने को आप देख सकते हैं, और या कोई भी अगर आप स्टील का स्ट्रक्चर कहीं भी देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर, अल्टीमेटली हम लोग को इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ना है इन शॉर्ट कि भाई साहब ये जो मेरा स्लैब, इसी को बोलते हैं कॉलम बेसिस, राइट। इसी कॉलम बेसिस का हमको डिजाइन पढ़ना है, मतलब कि ये जो कॉलम बेसिस हम लोग लेंगे दो तरह का होगा, एक हमारा स्लैब बेस, एक हमारा गस्टेड बेसिस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। इसी का डिजाइन देखना है बेसिकली हम लोग को, किसका थिकनेस कितना लें, इसका हम लोग साइजेस क्या लें, राइट, कि हमारे जो गिवन लोड हो उसको इजीली झेल सके। ये सब आगे के लेक्चर में आप देखेंगे जब हम लोग डिजाइन की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा व्हाट इज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस के बारे में, कि कॉलम बेसिस मेरा कितने टाइप्स का होता है। क्लियर है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं वो देखिए, तो भाई यहां पे लिखा हुआ है कॉलम बेसिस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दो टाइप्स के कॉलम बेसिस आपको देखने को मिलते हैं, और आपसे अक्सर इंटरव्यूज में, वाइवा में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डिफाइन द टाइप ऑफ कॉलम बेसिस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉलम बेसिस, द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्लैब बेसिस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड गस्टेड बेसिस। याद रखिएगा, एक होता है स्लैब बेसिस और एक होता है गस्टेड बेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपली अगर मैं बात करूं तो गस्टेड बेसिस में बेसिकली क्या होता है, बस गस्टेड प्लेट को हम लोग यूज करते हैं और लोड को ट्रांसफर करते हैं, और यूजुअली हेवी लोडिंग का जब भी कंडीशन होता है तो वहां पे यूजुअली हम लोग गस्टेड बेसिस को यूज करते हैं। अभी जस्ट समझ में आ जाएगा आपको, मैं फिगर आगे दिखाऊंगा गस्टेड बेसिस और स्लैब बेसिस। पहले मैं इसके डिफरेंस दोनों की बात करता हूं, फिर मैं आगे पिक्चराइजेशन की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस स्लैब बेसिस type of column basis. What is basically defined as slab basis type of column basis? तो वही क्या लिख रहा है, for small loads a steel plate alone is used to transfer the column loads to the concrete pedestal. Such base plate is called slab base. कह रहा है इन शॉर्ट ये कि हमारा
जो स्लैब बेस्ड टाइप ऑफ कॉलम बेसिस होता है ये हम लोग स्मॉल लोडिंग या कह सकते हैं लाइट लोडिंग के केस में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि सिंपली हमारा जो कॉलम है वो एक स्लैब बेस के ऊपर एक हमारा बेस प्लेट है जिसके ऊपर वो रखा रहता है, और किसी तरह का एक्स्ट्रा गसेट प्लेट वगैरह हम लोग नहीं यूज करते हैं सपोर्ट करने के लिए कॉलम को। तो कह सकते हैं कि हमारा इस टाइप का अगर जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो स्लैब बेसिस आपको कॉलम बेसिस देखने को मिलता है वो है मेरा स्लैब बेसिस, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, खास करके इस फिगर में ये इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लैब बेसिस। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्या है, ये आपको कॉलम है और सिंपली आपने यहां पे एक प्लेट यूज किया, इन दोनों को अटैच करके, अटैच मतलब आपने किसी एक्स्ट्रा टाइप ऑफ कोई यहां पे प्लेट या इस टाइप का कोई प्लेट आपने नहीं यूज किया है इस कॉलम को सपोर्ट करने के लिए इस प्लेट के साथ। सिंपली कॉलम है, ये हमारा एक प्लेट उसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब इस कॉलम को स्टेबल करने के लिए, हेवी लोडिंग के लिए, कि हो सकता है इसमें कुछ बकलिंग वकलिंग का कंडीशन ना क्रिएट हो जाए, उसके लिए यहां पे आप किसी तरह का कोई बेस, कोई गसेट प्लेट वगैरह आपने नहीं यूज किया है। बहुत सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यहां पे जो आप देख रहे हैं बेस कॉलम बेसिस, यही है मेरा स्लैब बेसिस। अगर इसी को सपोर्ट करने के लिए यहां पे कुछ प्लेट वगैरह लगा दिया जाता है जो गस्टेड प्लेट हम कहेंगे, उसके यहां पे क्लीट एंगल्स वगैरह अगर आप यूज कर देते तो हमारा ये हो जाता गस्टेड प्लेट के साथ। क्लीट एंगल तो हम लोग बेसिकली स्लैब बेसिस में भी यूज करते हैं, लेकिन गस्टेड में क्या होता है, हमारे पास गस्टेड प्लेट भी होता है और साथ साथ हम लोग क्लीट एंगल भी यूज करते हैं। ये क्लीट एंगल क्या अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्लैब जो हमारा कॉलम बेसिस होता है उसको हम स्लैब बेसिस कहते हैं। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल लोडिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला स्मॉल लोडिंग कह सकते हैं या हम इसको लाइट लोडिंग भी कह सकते हैं, वहां पे आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि इट कंसिस्ट ऑफ क्लीट एंगल्स एंड बेस प्लेट। क्लीट एंगल क्या होता है अभी आपको दिखाएंगे हम, और बेस प्लेट क्या होता है। बेस प्लेट कहने का मतलब है यही प्लेट, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं बेस प्लेट। और क्लीट एंगल क्या होता है, बेसिकली कई बार जब लोड हमारा थोड़ा और हेवी होता है तो और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बेस प्लेट और इस एंगल को मतलब इस कॉलम को जोड़ने के लिए यहां पे हम एक एंगल सेक्शन इस टाइप से यूज करते हैं, राइट। ये हम एंगल सेक्शन जो है हम लोग इस टाइप से यहां पे हम लोग एंगल यूज करते हैं, मतलब एक एंगल टाइप का। इस एंगल को इस प्लेट के साथ हम क्या करते हैं, इस कॉलम के साथ हम अटैच करते हैं इस प्लेट को, और इस कॉलम को और स्टेबल करने के लिए, अच्छा करने के लिए यहां पे एक एंगल सेक्शन हम लोग यूज करते हैं। इसी एंगल को बोला जाता है क्लीट एंगल, राइट। तो वही यहां पे ये कह रहा है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ क्लीट एंगल्स एंड बेस प्लेट। गस्टेड प्लेट्स गसेट एंगल आर नॉट प्रोवाइडेड विद द कॉलम विद इन स्लैब बेसिस। जैसा कि मैंने आपको बोला किसी भी तरह का कोई प्लेट विलेट नहीं यूज करते हैं, सिर्फ क्लीट एंगल को यूज करके अगर आप स्लैब बेसिस बेस प्लेट को और कॉलम को अगर जोड़ रहे हैं, किसी तरह कोई एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह आपने नहीं यूज किया और स्टेबल कराने के लिए, तो वैसे टाइप ऑफ कह सकते हैं कॉलम बेसिस को हम कहते हैं स्लैब बेसिस, एंड इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कह सकते हैं कॉलम बेसिस। नाउ ये एक फिगर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस फिगर से आपको और ही बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। दो डिफरेंट फिगर आप यहां पे देख रहे होंगे। पहला ये फिगर है जो ऑलरेडी आप इससे पहले भी फिगर को देख रहे होंगे। इसमें क्या देखा आपने, एक स्टील का कॉलम है, यहाँ पे आपने एक बेस प्लेट यूज किया है और ये आपका कंक्रीट का पूरा ब्लॉक है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये अपने स्टेप का कुछ नट बोल्ट वगैरह लगा रखा है। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कह सकते हैं कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यही है मेरा कॉलम स्लैब बेसिस। अब इसकी मैं बात करूं तो इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो क्लीट एंगल क्या है, देखिए ये प्लेट आप देख रहे हैं वो यही प्लेट है, एंगल आप देख रहे हैं ये आप कॉलम देख रहे हैं वो यही कॉलम है। अब आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिल रहा होगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए इस बेस प्लेट को इस कॉलम के साथ जोड़ने के लिए देखिए यहां पे एक एंगल यूज किया है, देख रहे हैं आप, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना जो यूज किया है, ताकि हमारा जो स्टेबिलिटी है कॉलम का वो और अच्छा हो जाए। इसका फ्रंट व्यू भी देखिए क्या देख रहे हैं आप, इसको स्टेबल करने के लिए और आप यहां पे अगर एंगल यूज कर रहे हैं ताकि मेरा जो बेस प्लेट हो और कॉलम के बीच की स्टेबिलिटी है वो और अच्छी हो जाए, तो इसी को कहते हैं क्लीट एंगल। और आप नोटिस करेंगे आप, ये हमारा एक एंगल सेक्शन, ये हमारा एक कॉलम सेक्शन है, आई सेक्शन, और कोई आपने एक्स्ट्रा प्लेट विलेट नहीं यूज किया है इसको और स्टेबल बनाने के लिए। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कह सकते हैं कि हमारा जो है वो कॉलम बेसिस है, तो इसी को कहते हैं स्लैब बेसिस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फोटो से आपको क्लियर हो चुका होगा, फिगर अगर आप अच्छे से पिक्चराइज कर रहे होंगे तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें और कुछ मैंने पॉइंट्स यहां पे दी है, देखिए द सफिशिएंट फास्टनिंग्स आर यूज्ड टू रिटेन द पार्ट सिक्योरली
इन प्लेट्स एंड टू रेजिस्ट ऑल द मोमेंट्स एंड फोर्सेस। तो कह रहा है कि हम लोग सफिशिएंट स्टिफनेस वगैरह, ये स्टिफनर जैसे क्लीट एंगल वगैरह हम लोगों ने यूज किया है। क्लीट एंगल बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो किसी भी तरह का मोमेंट या बेंडिंग वगैरह का कंडीशन कॉलम में क्रिएट हो तो उसको वो अपोज करना चाहेगा। तो देयर आर सफिशिएंट टाइप ऑफ स्टिफ, आप कह सकते हैं स्टिफनेस जो आपने प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद है कि एज पर IS 800 द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब बेसिस, जो आपको जो बेस प्लेट आप लेंगे उसका बोलता है जो मिनिमम थिकनेस लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, देखिएगा 3 ओमेगा इज 3 ओमेगा बाय सिग्मा। ये स्क्वायर में है, याद रखिए, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 रूट अंडर, वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जिसकी वैल्यू हम 185 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखते हैं। ओमेगा बराबर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के क्या प्रेशर हमारा एक्ट कर रहा है। ए बराबर ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड द कॉलम एंड बी बराबर लेसर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड द कॉलम। मतलब ये जो प्रोजेक्शन हमारा निकला हुआ इधर और ये जो प्रोजेक्शन हमारा इधर निकला हुआ इसी की बात कर रहा है। तो ये था हमारा मिनिमम थिकनेस। तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में कह सकते हैं, कई बार ये फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे कि एज पर IS 800 हमारा जो मिनिमम थिकनेस होना चाहिए बेस प्लेट का वो क्या होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला 3 रूट अंडर 3 ओमेगा बाय सिग्मा ए स्क्वायर माइनस, ये ए स्क्वायर है याद रखिएगा, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये था हमारा इन शॉर्ट कह सकते हैं स्लैब बेसिस के बारे में। तो अगर आपसे एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि राइट कीजिए स्लैब बेसिस, तो आप इस टाइप से फिगर के साथ जितनी थ्योरीज आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखाई गई हैं सारी थ्योरीज आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी होगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जब आपको स्लैब बेसिस समझ में आ चुका है तो चलिए हम लोग गस्टेड बेसिस के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं कि गस्टेड बेसिस हमारा कैसा होता है, किस टाइप का होता है। अगला है हमारा टाइप ऑफ कॉलम बेसिस जो हमारा होता है गस्टेड बेसिस। याद रखेंगे गस्टेड बेसिस जब भी हम लोग यूज करेंगे हमारा यूज होगा हेवी लोडिंग के कंडीशन में, कि कभी भी लोड अगर हमारा हेवी है, हेवी लोडिंग का कंडीशन है, तो वहां पे आपको यूज करना होगा गस्टेड बेसिस। तो याद रखना कहां पे यूज करेंगे, हेवी लोडिंग के कंडीशन में। तो वही लिखा हुआ है फॉर कॉलम कैरिंग हेवी लोड्स और व्हेन अ कॉलम इज कैरिंग एक्सियल लोड accompanied with bending moment a gusted base is used। तो कह रहा है क्या कि अगर हमारा कोई कॉलम हो जिसपे अगर बहुत हेवी लोडिंग का कंडीशन आ रहा हो, या कह सकते हैं एक्सियल लोड के साथ साथ कोई बेंडिंग मोमेंट का भी कंडीशन आ रहा हो, तो हम उस केसेस में गस्टेड बेसिस की तरफ जो है स्विच करते हैं। गस्टेड बेस में और स्लैब बेस में डिफरेंस बस ये होता है, क्लीट एंगल जो आप यूज करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उसके साथ साथ एक गसेट प्लेट भी हम लोग यूज कर लेते हैं ताकि मेरा जो कॉलम की स्टेबिलिटी है वो और अच्छी हो जाए। तो वही है मेरा गस्टेड बेस कॉलम बेसिस। ठीक है, अब इसके बारे में है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस प्लेट, ठीक है, 2 गस्टेड प्लेट्स एंड 2 गस्टेड एंगल्स। तो क्या बोल रहा है कि क्या क्या कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बेस प्लेट तो होगा ही होगा, 2 गस्टेड प्लेट एंड 2 गस्टेड एंगल्स। ये फिगर के साथ भी मैं दिखाऊंगा आपको इन सबको चीजों को। उसके बाद है द लोड इज ट्रांसमिटेड टू द बेस प्लेट थ्रू गस्टेड प्लेट। अब क्या बोल रहा है, जो मेरा लोड का जो ट्रांसफर होगा, जो मेरा लोड अल्टीमेटली ट्रांसफर करेगा, वो कहता है इट शुड ट्रांसफर थ्रू गसेट प्लेट। गसेट प्लेट के थ्रू मेरा जो है लोड का ट्रांसफर होगा। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है द गसेट प्लेट्स एंड गसेट एंगल इंक्रीजेस द बियरिंग एरिया of the column on the base plate, therefore reduces the thickness of the base plate as compared to slab bases। तो कह रहा है कि जो आप गस्टेड प्लेट यूज करते हैं और जो आप गस्टेड एंगल वगैरह यूज किए, उससे हमारा क्या होता है, और अच्छा बियरिंग जो एरिया जो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हमारा बेसिकली क्या होगा, और अच्छा कह सकते हैं मेरा जो कॉलम है वो और स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप बेस प्लेट की थिकनेस को भी रिड्यूस कर देंगे तो हमारा किसी तरह का कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि इट इज बेसिकली यूज अगर कहीं भी हेवी लोडिंग का कंडीशन हो तो फिगर को जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बेहतर क्लियर आपको समझ में आएगा। ये फिगर है जिसमें आपको बहुत सी चीजें हद तक क्लियर हो जाएंगे, सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देखिए, ये मेरा एक कंक्रीट का ब्लॉक देख रहे हैं, ये आपको एक कॉलम दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है क्या, एक बेस प्लेट दिख रहा है। अब आप नोटिस करेंगे इस कॉलम और इस बेस प्लेट को क्या क्या से जोड़ा गया है। यहां पे देखिए एक पहले गसेट प्लेट यूज किया गया है, और इस गसेट प्लेट के साथ अब क्लीट एंगल नहीं यूज किया गया है। अब क्या यूज किया गया है, क्लीट एंगल तो यूज किया ही गया है, क्लीट एंगल या उसको हम गसेट एंगल भी बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या यहां पे यूज किया है, देखिए इस टाइप से आपने यहां पे जो है
क्या यूज किया आपने, क्लीट एंगल, जिसको आप गसेट एंगल भी बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है आपको स्लैब बेसिस और गस्टेड बेसिस में, कि गस्टेड बेसिस के केस में क्या आपको यहाँ पे गसेट प्लेट दिख रहा होगा इस कॉलम और इस कॉलम क्लीट और बेस प्लेट के बीच में गसेट प्लेट भी यहाँ पे लगा हुआ है, ताकि हमारा वो क्या कर दे, कॉलम को और अच्छा स्टेबल कर दे, और किसी तरह का अगर बेंडिंग वेंडिंग का कंडीशन आए तो उसको वो अपोज कर दे। अगर साइड से आप देखेंगे तो ये आपको एक बेस प्लेट दिख रहा होगा, उसके बाद ये आपको एक एंगल दिख रहा होगा। तो इससे क्या हो गया, कॉलम की जो स्टेबिलिटी है वो और ज्यादा अच्छी हो गई है, ताकि और हेवी लोड्स को वो इजीली कैरी कर सकेगा। तो किसी भी तरह का अगर बेंडिंग वेंडिंग का कंडीशन आएगा अकॉम्पैनिड विद एक्सियल लोडिंग, तो बहुत इजीली लोड को झेल सकता है। तो यही था इन शॉर्ट ओवरऑल थ्योरी इस टॉपिक के अंदर। अब हम लोग को बेसिकली आने वाले लेक्चर्स में डिजाइन देखना है। तो डिजाइन की अगर हम बात करें तो हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले स्लैब बेसिस का डिजाइन, कि हमारा जो स्लैब बेसिस है जिसमें सिंपली आपको एक क्लीट एंगल बेस प्लेट को यूज करके आपको एक डिजाइन करना होगा। कंप्लीट डिजाइन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको सिर्फ दे देगा कि कॉलम से हमारा इतना लोड एक्ट कर रहा है, तो बेस प्लेट क्या लें, क्या थिकनेस का, डिजाइन में करना क्या मैं वो बता रहा हूं। बेस प्लेट जो हम लोग लेंगे उसका क्या थिकनेस होगा, उसका क्या साइजेस वगैरह होगा, उसके बाद जो कंक्रीट ब्लॉक जिसके ऊपर वो रेस्ट करेगा उस कंक्रीट ब्लॉक का साइज हम लोग क्या लें, ताकि जो हमारा गिवन लोड है जो कॉलम से आ रहा है उसको हमारा वो लोड अल्टीमेटली इजीली कैरी हो जाए, या उस फुटिंग के थ्रू इजीली सॉइल में ट्रांसफर हो जाए। इसका सारा कुछ हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर में, और आने वाला लेक्चर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। और बड़ा ही सिंपल है डिजाइन इसका, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो। और जो बच्चे को डर लग रहा है कि हमारा कैसे तैयारी होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं बोलूंगा स्लैब बेस कॉलम बेस जो टॉपिक है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और फिक्स है कि आपको एक क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा, और वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है, तो अब इसी नोट के साथ लेक्चर को ओवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।